दिवाली से पहले बृहस्पति के 10 रहस्य। मित्रों, दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है और ये कोई हवा हवाई बात नहीं, बल्कि 100% शास्त्र प्रमाणित गणना है। आज मैं आपको उसी अद्भुत स्थिति से परिचित कराने जा रहा हूँ, जो इस दीपावली से पहले आपकी कुंडली में निर्मित हो रही है और जो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। आपको बता दें, देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी रहस्यों, परिवर्तन, विदेश और आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े भावों के अधिपति। लंबे समय से ये आपके धन भाव में विराजमान थे और अब तक आपकी आर्थिक स्थिति और सोच पर गहरा प्रभाव डाल रहे थे, लेकिन अब कुछ बड़ा बदलने जा रहा है। 18 अक्टूबर यानी दीपावली से ठीक 3 दिन पहले देवगुरु बृहस्पति धन भाव को छोड़कर पराक्रम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहीं वे उच्च स्थिति प्राप्त करेंगे। यह परिवर्तन कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। पराक्रम भाव में उच्च बृहस्पति का प्रवेश आपके आत्मविश्वास, साहस, निर्णय क्षमता और कर्मक्षेत्र में नई ऊर्जा भर देगा। यह वह समय होगा जब आपकी मेहनत के परिणाम अचानक से निखरकर सामने आएंगे। अगर आप वृषभ लग्न के जातक हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हमेशा शुभ फल नहीं देते। लेकिन जब वही ग्रह, जो अब तक आपके जीवन में रुकावटें और देरी पैदा कर रहे थे, अपनी स्थिति बदलते हैं, तो समझ लीजिए मानो किसी कैदी को आजादी मिल गई हो। आपको बता दें, यह बदलाव आपके जीवन में गहरी राहत लेकर आने वाला है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी व्यक्ति को लंबे समय से कोई बीमारी परेशान कर रही हो या कोई पुरानी समस्या उसके जीवन में जकड़ी हो और अचानक एक दिन वह सब खत्म हो जाए। तो उस व्यक्ति के लिए वो क्षण किसी वरदान से कम नहीं होता। ठीक वैसे ही आपके जीवन में भी अब वही राहत और सुकून का समय आने वाला है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अरे, बृहस्पति तो सदैव शुभ ग्रह हैं, वे तो कभी नुकसान नहीं करते। लेकिन जो लोग शास्त्र को केवल पढ़ते नहीं, बल्कि उसकी गहराई को समझते हैं, वे जानते हैं कि हर ग्रह का प्रभाव हर लग्न पर समान नहीं होता। वृषभ लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति अकारक ग्रह माने गए हैं, यानी ये जहाँ भी स्थित होते हैं, वहाँ हल्की फुल्की बाधाएं या मानसिक अस्थिरता का योग बना देते हैं। और सच कहें तो पिछले लंबे समय से आप भी किसी न किसी रूप में इन परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे, चाहे वह कामकाज में देरी हो, धन अटकना हो या कोई अनसुलझा मानसिक तनाव। लेकिन अब जब ये स्थिति बदलने जा रही है, तो मानिए आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। तो जानते हैं इनके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और कमेंट में जय गुरु बृहस्पति लिखकर वीडियो को एक प्यारा सा लाइक व शेयर करें। पहला रहस्य। जब से देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश किए हैं, तब से आपके जीवन में धन का प्रवाह जैसे रुक सा गया हो। आर्थिक मामलों में एक अजीब सी अस्थिरता बनी हुई है। परिवार और कुटुंब में भी चीजें जैसे तालमेल नहीं बैठा पा रही हों। आप हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि सबके लिए अच्छा करें, सबको साथ लेकर चलें, लेकिन बदले में सराहना नहीं मिल रही। जिनसे उम्मीद थी, वहीं से सहयोग की कमी महसूस हो रही है। आपकी वाणी, जो पहले सब पर अपना प्रभाव छोड़ती थी, वही अब मानो असर खोती जा रही है। समाज, परिवार और कार्यस्थल तीनों ही जगह आपकी बातों का महत्व पहले जैसा नहीं रह गया। अगर आपने भी हाल ही में यह बदलाव महसूस किया है, तो यह संकेत बृहस्पति की इस चाल का ही है। पंचम दृष्टि से बृहस्पति ने आपकी नौकरी और करियर के क्षेत्र में भी रुकावटें डाली हैं। मेहनत तो भरपूर की, पर परिणाम अपेक्षित नहीं मिले। वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी साथ नहीं दे रहे, आपकी कोशिशें जैसे अदृश्य दीवारों से टकरा रही हों।
इस दौरान कर्ज या लोन जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। साथ ही स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी छोटे छोटे व्यवधान सामने आए होंगे, कभी थकान, कभी मानसिक बोझ। दूसरा रहस्य, शनि महाराज इस समय आपके एकादश और द्वादश भाव में स्थित हैं और इनकी चाल एक अत्यंत शुभ योग का निर्माण कर रही है। जब देवगुरु बृहस्पति धन भाव से अपना स्थान छोड़ेंगे, तभी आपके जीवन में पहला बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यही आपके लिए दीपावली का सबसे महत्वपूर्ण उपहार साबित होने वाला है। जैसे ही बृहस्पति मिथुन राशि से आगे बढ़ेंगे, आपके फाइनेंशियल मामलों में रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। जो पैसे अटक गए थे, जो निवेश या कमाई में विलंब हो रहा था, अब वह पूरा होकर सामने आएगा। इस समय किसी भी आर्थिक फैसले को लेने में आपको पूर्ण सफलता मिलने की संभावना है। अगर आपके पास कहीं पैसा रुका हुआ है या लोन की प्रक्रिया लंबित है, तो यह समय अत्यंत फलदायक रहेगा। आपकी योजनाएं अब पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरी होंगी और वह पैसा या संसाधन जो आप पाने की उम्मीद कर रहे थे, अब निश्चित रूप से आपके पास आएगा। तीसरा रहस्य, पंचम दृष्टि के प्रभाव से जब बृहस्पति आपके अष्टम भाव को छू रहे थे, तब जॉब और करियर में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। बॉस और सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा था, एप्रिसिएशंस की कमी थी और नई जॉब की खोज भी सफलता नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हटेगी, आपके लिए जॉब और करियर से जुड़ी परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में होने लगेंगी। स्वास्थ्य का दृष्टिकोण भी सुधरता हुआ दिखाई देगा। यदि कोई लोन या कर्ज चल रहा है और समझ नहीं आ रहा था कि इससे बाहर कैसे निकलें, तो 18 तारीख के बाद आपके सामने नए रास्ते खुलने लगेंगे, जो इस समस्या से बाहर निकलने में मदद करेंगे। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को प्रभावित करने के कारण आपने लंबे समय से अनुभव किया होगा कि कार्यों में बार बार रुकावटें आती रही हैं। एक्सपेक्टेशन के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे थे और बनते बनते कार्य बीच में ही अटक जाते थे। ऐसा लगता था जैसे हर बार सफलता के करीब पहुंचते ही कोई बाधा सामने आ जाती हो। मानसिक तनाव कम होगा, कार्यों में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी और एक्सपेक्टेशन के अनुसार परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। नवम दृष्टि के प्रभाव से जब बृहस्पति आपके कर्म भाव को प्रभावित कर रहे थे, तब जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब सर्च करने में बाधाएं आ रही थीं। सरकारी या अन्य कार्यों में ऑब्स्टकल्स सामने आ रहे थे और काम समय पर पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब यह पूरी स्थिति बदलने वाली है। हर वह क्षेत्र जिसमें रुकावट थी, धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। चौथा रहस्य, व्यापार में अब तक आपकी उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे थे। हालात जिगजैग जैसी बनी रहती थी, कभी महीना शानदार बीतता तो कभी पूरी तरह ठहराव सा लग जाता। ऑर्डर कैंसिल हो जाते, तैयार माल पड़ा रहता लेकिन बिक नहीं पाता। ऐसी तमाम परेशानियां जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण बन रही थीं, अब धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं। आपके लिए यह स्थिति अब बेहद अनुकूल और सफल स्वरूप में बदलने वाली है। यह कोई अंदाजा या अनुमान नहीं है, बल्कि शास्त्रों द्वारा प्रमाणित योग की बात है। जब ग्रह अपनी उच्च स्थिति में पहुंचते हैं, तो वे खुद को बाध्यता में रखकर शुभ परिणाम देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। पहले जहां धन, परिवार, वाणी, जॉब, कर्म और व्यापार में रुकावटें आ रही थीं, अब वही ग्रह अपने प्रभाव को आपके पक्ष में बदल देंगे। इस नई अवस्था में आपकी मेहनत का फल साफ साफ दिखेगा। जो कार्य रुके हुए थे, वे पूरे होंगे। जो बाधाएं खड़ी कर रही थीं, वे हट जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति अब आपकी मेहनत को सफलता में बदलने की पूरी व्यवस्था कर देंगे और आपके प्रयासों को सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। पांचवा रहस्य, व्यापारिक क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए उत्कृष्ट सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में भी सामंजस्य और बेहतर तालमेल का योग बन रहा है। नवम दृष्टि के माध्यम से वे आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, और चूंकि यह उनका अपना भाव है, वे इसे नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इसके परिणामस्वरूप आपके लिए आय में वृद्धि और वित्तीय मजबूती का सुंदर योग बनता दिखाई देगा। दीपावली के आसपास आपकी कोई बड़ी इच्छा या लक्ष्य जो लंबे समय से अधूरी थी, वह भी पूरी होने की संभावना इस बदलाव के साथ बन रही है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अकारक ग्रह होते हुए भी इस कार्य को संपन्न कर देंगे, क्योंकि उन्हें 2 स्थानों में शुभ फल देना ही पड़ता है। इस दौरान केवल एक बात का ध्यान रखें, धर्मपत्नी या धर्मपति के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी या मनमुटाव न हो। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य पर हल्का ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि कोई गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि बृहस्पति अपने कारकत्व को नुकसान नहीं पहुंचाते। पिछले समय की तुलना में इस राशि परिवर्तन से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में लंबित स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं को दूर करने की दिशा में भी कार्य करेंगे। जिन लोगों की तबीयत लंबे समय से खराब थी या जिन परिस्थितियों ने आपके जीवन में रुकावटें पैदा की थीं, उनका समाधान अब संभव होगा। आध्यात्मिक उपाय के रूप में गुरुवे नमः का जाप आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ स्वयं नहीं कर सकते, तो केवल सुनना भी लाभदायक है। साथ ही यदि आप वृषभ लग्न के जातक हैं, तो गुरुवार को पीले रंग का कोई उपयोग न करें, लेकिन किसी पीली वस्तु का दान जरूर करें। छठवां रहस्य, 18 तारीख के बाद आपके जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव के योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का अपने स्थान को छोड़ना आपके लिए सीधे और स्पष्ट रूप से लाभकारी साबित होगा। इसे समझना थोड़ा और आसान करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, ताकि आप इसे गहराई से महसूस कर सकें। मान लीजिए कि घर में आपका मन किसी कार्य को करने का कर रहा है, जैसे गाना सुनना, आराम करना या किसी इच्छा को पूरा करना। लेकिन सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी वजह से आप अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर पा रहे। अब जैसे ही वह स्थिति या व्यक्ति हट जाएगा, आप वही कार्य आसानी से कर पाएंगे जिसका लंबे समय से इंतजार था। इसी तरह देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में ऐसे अवसर और परिस्थितियां उत्पन्न करने जा रहे हैं जहां आपकी इच्छाएं और प्रयास फलदायी बनेंगे। इस बदलाव के साथ ही आपकी दीपावली अत्यंत मंगलमय होने वाली है। आपके सभी मनोरथ, लंबे समय से अधूरे पड़े कार्य और इच्छाएं इस समय पूर्ण होने की संभावना लेकर सामने आएंगी। जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय गुरु बृहस्पति लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।